तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि जामिया प्रशासन ने क्या जानबूझकर सेना के मत्थे मर दिया कि ब्रिगेडियर अमर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की मजार की देखरेख करना उनकी जिम्मेदारी है। क्या उनकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर उनके कैंपस के अंदर अगर कोई इस तरह अमर शहीद की मजार है तो उसमें टूट फूट ना हो, उसकी बेअदबी ना हो, यह जिम्मेदारी क्या उनकी नहीं बनती? इसी सवाल के साथ बहस कर रहे हैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम मेरे साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौजूद हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सीधे आपके पास आऊंगा। लारा नियाजी साहब हैं जो कि स्टूडेंट लीडर है जेएमयू के। प्रोफेसर इलियास हुसैन है, एक्स प्रो वाइस चांसलर है जामिया मिलिया इस्लामिया के। हुजैफा आमिर रशीदी साहब है, ऑनरेरी सेक्रेटरी है एएमयू के। मिस्टर मोहम्मद आमिर मिंटोई साहब हैं जो कि फाउंडिंग मेंबर है एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के। और शबनम खान है। सबसे पहले आपने बात की थी भाई किसी छात्र ने कुछ नहीं किया। प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब आप ही के लिए तस्वीरें दिखा रहा हूं, दिखाइए भाई, फुल फ्रेम दिखाइए और प्रोफेसर साहब को दिखाइए। ये देखिए 15/12/2019 सीएए के बाद जो जामिया में हिंसा हुई, छात्रों के बीच नकाबपोश घूम रहे हैं और पत्थर फेंके जा रहे हैं लाइब्रेरी से लगातार, जिसके बाद यहां पर पुलिस को घुसना पड़ा था शाम 6:10। सर ये तो सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है, इसीलिए पूजा चौधरी बोल रही थी यही बात। देख लीजिए सर, तस्वीरें हैं, मेरी नहीं है, आपके सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किया तस्वीरें जामिया मिलिया इस्लामिया की। दीपक जी सारे देश में अवनीजेश जी मैं यहीं से आपसे शुरू करूंगा, मुझे प्रोफेसर साहब से सवाल पूछ लेना। डिबेट हो जाए। अरे डिबेट का चैलेंज देने के बाद आप लोग भाग जाते हैं ना। और मैं आपको बताता हूँ प्रोफेसर साहब, सुनिए ये हर नेशनल न्यूज़पेपर में छपा है। प्रोफेसर साहब सुनिए, ये भी सुन लीजिए। दिल्ली में हुए दंगों के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को दिए बयान में हिंसा के आरोपी जामिया के स्टूडेंट और आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष मिरान हैदर ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक अपने कबूलनामे में मिरान हैदर ने कहा है कि हिंसा की साजिश पहले से ही रची जा चुकी थी। उसने बताया कि दिल्ली में चलने वाले प्रदर्शन में लोगों की भीड़ इकट्ठा करना की जिम्मेदारी उसी की थी, साथ ही यहाँ के इंतजाम की देखरेख भी वही करता था। मिरान हैदर के मुताबिक जामिया में हुई हिंसा के बाद दिल्ली में दंगों की प्लानिंग की गई थी। सर मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे देश ने पढ़ा है। डिबेट के आपने जो डिबेट यहां शुरू किए आप उस तक स्टिक कीजिए। क्यों सर? और हमें ये तय करना है कि अब डिबेट मेरी है। मुझे ये बताइए क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मैं आपके लिए तो नहीं तय कर रहा ना, तो आप मेरे लिए कैसे तय कर सकते हैं? आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैं आपके लिए तय नहीं, पूरे देश से ही कह रहा हूं कि हमको जिस तरह तो सर इन छात्रों को भी समझाइए ना, आप क्या पढ़ाते हैं प्रोफेसर साहब इनको? पत्थर मारते देखिए। और होती है, देखिए ये पत्थर मारने वाले जामिया के स्टूडेंट साबित नहीं हुए हैं, ये मैं आपको बताऊं। और इसको साबित भी यूनिवर्सिटी मैं जो बात आपसे कह रहा हूं वो ये है कि इस वक्त देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया आज नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। एमएचआरडी ने उसको नंबर 1 ठहराया है। और ये यहाँ की जो वाइस चांसलर है नजमा साहिबा, मैं यही कह रहा हूँ सीधे अवनीजेश जी के साथ एबल लीडरशिप की वजह से है। सर इनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी नहीं है। अवनीजेश जी क्या कह रहे हैं? दीपक जी कैसे बनाएंगे? मुझे ये बातें नहीं पढ़नी चाहिए जामिया के स्टूडेंट मिरान हैदर के बारे में। आज परसों एंटी वाले इंसिडेंट पर आज ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी कैसे बनी है? अरे बात सुनिए एक बार सुनिए। जो गलत है अवनीजेश जी क्या शब्द में आ रहा हूं आपके पास, सुनिए बात सुनिए जरा। आपका अपना एक एजेंडा है। बात दरअसल अगर वहाँ के आपका एजेंडा झंडे वाला के खिलाफ चलता है, वो साफ दिखता है कि आपकी मानसिकता है जो गलत है। मिलिया इस्लामिया के पूरे स्टाफ की, जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टाफ की बड़ाई इस बात में है कि वो अपने बीच के उन गुंडों को चिन्हित करके पुलिस के हवाले करे कि हाँ ये गलत लोग हैं। सबको नहीं कहा जा रहा, सारे छात्र नहीं है ऐसे, लेकिन जब आप बचाने लगते हैं ना गुंडों को तब दिक्कत होती है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मेरे कॉलेज में अगर कोई गुंडा होता है, मेरे कॉलेज में अगर कोई बदमाशी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, चाकूबाजी करता है, तो हम खुद कहते हैं कि हमारा छात्र इसको पकड़ के ले जाओ, FIR करते हैं। हम बचाते नहीं है उसको। आप लोग जब बचाने की कोशिश कह रहे हैं कि जामिया आज पहले नंबर की यूनिवर्सिटी आप अपने टाइम पर बोलिए, आप अपने बीच के लोगों को चिन्हित कीजिए कि हाँ ये गड़बड़ है।
जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, और ठीक है। ज्यादा बढ़ेगी। सिर्फ ये है महत्वपूर्ण बात। लगवा लेंगे, सिर्फ नायारी जी लगवा लेंगे तस्वीर। सिर्फ लारेब जी की आवाज। लारेब जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मिरान हैदर को पुलिस ने क्यों अंदर कर दिया? आपके साथी थे जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी वाले, आपको क्यों पूछताछ के बाद छोड़ दिया? सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे कोई पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। मिरान के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो मिरान जाने। हर एक छात्र के बारे में हर एक आदमी जानता, ये नहीं पता था। मुझे इसलिए बुलाया गया था कि ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में बात होगी, उनके इतिहास के बारे में बात होगी, उनके किए कर्मों के बारे में बात की होगी। तो बात तो करी ना सर, आपने मुझ पे एजेंडा चलाने का आरोप लगाया, सुन लीजिए तो ना, मैंने फिर अपना एजेंडा दिखा दिया दीपक कि जी जामिया का असली एजेंडा ये है, आप असली सुनेंगे, चेहरा ये है। आप सुनेंगे। आपके सामने जो बैठा हुआ लड़का है वो 8.2 8.3% लेकर CGPA लेकर के आगे बैठता है। ठीक है, हमारा काम पढ़ना है। ठीक है, जिस दिन 13 तारीख को भी हंगामा हुआ था उस दिन मैं एग्जाम दे रहा था, इसलिए ये सब बात नहीं कीजिए। सबको एक आंकड़े में ऐसे करके हाँकते हैं, ये मत कीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी, हमारे प्रोफेसर, हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे आते ही मैंने बोला कि गलती थी, उठाया किसने मुद्दा? जिसके आप टीवी पे चला रहे डिबेट, जामिया का छात्र था। हर को आप एक सर मैं हर को मिरान ने क्या किया? मिरान सर मैं हर को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो जानबूझ के गलत को गलत नहीं कहते, गलत को गलत जब नहीं आप कहते, गलत एजेंडे के बात तहत। करने लगते हैं, दिक्कत क्या है? हमारा हर एक को हमारा नहीं हीरो कह रहे। हमारा हीरो कौन है वो हम नहीं कह बताएंगे रहे ना। ना। ये हमारा दीपक हीरो जी पर कौन है वो आरोप हम मत बताएंगे। लगाइए कि आप हर एक को कह रहे हैं, पूरे ठीक है, जामिया के बारे में नहीं है। हमारा हीरो हमारा हीरो कौन है वो हम बताएंगे ना। आप बताइएगा, और ये कौन थे जो बोल रहे थे ना आप बताइएगा। न झगड़ा हुआ, न बस जली, न आग लगी, दीपक जी, न आप दंगा बताइए, हुआ, हम कुछ बताएंगे नहीं हुआ। हीरो कौन है? जामिया में जो कुछ हुआ वो महात्मा गांधी जी से प्रेरित था, अहिंसा थी वहां पर जो कुछ हुआ। जामिया का हीरो कौन होगा? जामिया के छात्र का हीरो कौन होगा? वो आप बताइए, क्या मैं बताऊंगा? आपका कौन हीरो है आप बताइए, मेरा कौन हीरो है मैं बताऊंगा। आप अपने आप टैग करते रहे सबको, नहीं बताएंगे, एक टैग मत कीजिए ना। मैं बताऊंगा। नहीं, क्यों बताएंगे? मैं अपना बताऊंगा मेरा हीरो कौन है। किसी यूनिवर्सिटी पे तुम्हारे मेरा हीरो कौन है मैं बताऊंगा ना, कि मैं किसके आदर्श को मानता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया को बनाने वाले फाउंडर मेंबर थे गांधी, उनके बारे में बात कीजिए, मैं उनके बारे में बात करूंगा। सबके बारे में नहीं बात करता हूँ, सबकी विचारधाराओं से मैं सहमति नहीं दूंगा ना। ली जाए, आप नहीं बताइएगा मुझे। सारे फसाद की जड़ ये जो 2-4 लोग हैं ना, चंगू मंगू, ये हैं सारे फसाद की बिल्कुल जड़। है, बिल्कुल है। तो आप दीपक जी, मत मैं आपके बोलिए। माध्यम से कह रही हूँ पूरे देश से, सारे देश का मुसलमान बैठ के कुछ भी बोलते हैं, भड़काना चाहता है, ये भड़का के उन्हें गलत तरफ लेकर जाते हैं। सारे मुसलमानों की पूरी दुनिया में आपने बेइज्जती ब्रिगेडियर करा रही है। उस्मान के बारे में एक भी बात नहीं बताई। बन के बैठते देश को बताया आपने कि उन्होंने शादी नहीं की, आपने बताया देश को कि उन्होंने किस तरीके से कुर्बानी दी। वंदे मातरम। आपने ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी बताई कि कैसे पढ़ाई की, उनके लहू के बारे में बताया आपने। कहानी सब चल रही है यहाँ पर। आपने एजेंडा सेट करके बैठा दिया। जागीर है क्या? ये काम नहीं मेरा बैठना। I'm not a responsible। किसने क्या क्या चल रही है उनकी कहानी, चल रही है उनकी कहानी, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। मेरे दर्शक है, आलोक जी क्या कहेंगे इस बहस के बारे में? आप टारगेट करते हैं, आप बताइए मोहम्मद उस्मान के बारे में। आपने उनको इसी तरीके से भड़का रखा है, किसी को मत आने दो। आप किसी के बताइए, साथ प्रेम प्यार नहीं बढ़ने देते हो मोहम्मद आप। उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे, क्या किया, कैसे डेथ हुई, किसने खबर लाया? अरे भैया सब कुछ चल रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डाल दूंगा, दिखाया नहीं दिखाया सब कुछ चल रहा है उनका, बिना देखे कुछ भी आरोप लगाना। उन्होंने बोला कि पढ़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। दीपक जी, अब ये डिस्कस करने की जरूरत है कि आइंदा क्या करना है। अपना नहीं कहना सर आइंदा कोई डिस्कस नहीं करना चाहता ना सर, यहाँ तो शुरुआती मेरे एजेंडे से हुई, फिर मैंने एजेंडा खोल दिया, अब आपके पास जवाब नहीं है। उसको सूली पे टकवाएंगे, ये नहीं कह सकते हो। ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी बतानी चाहिए थी। आपको बताएं जरा कि वो क्या थे, फ्रीडम फाइटर कैसे थे, मूर्खता की बात क्या कर, मैं किया माफ कीजिए उन्होंने। शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 35 साल की उम्र में उनकी उन्होंने पूरी शादी कहानी की, स्क्रीन पर चल रही है, पूरी कहानी तस्वीरों के आपको बताना चाहिए साथ, इससे। दुर्लभ तस्वीरों के साथ। आपको और बताना चाहिए बताइए आप उनके इतिहास के बारे में। आप आँख के भी अंधे और कान के भी इस कम तरीके से सुनाई नहीं देता है बोलिए। आपको, दिखाई नहीं पड़ रहा क्या चल रहा है कुछ और टीवी करने बंद करके पर। आलोक सिंह मुंबई से जुड़े हैं क्या? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि मैं कौन था। आलोक सिंह जी बताइए क्या कहेंगे इस बहस पर? सर मुझे तो ये जानकर हैरानी हो रही है कि ये वही जामिया है जिसने कुछ महीनों पहले सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में देश में इतनी सुर्खियां बटोरी थी। अब उस समय उसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए देश के तमाम सेक्युलर पार्टियां एक हो गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि कहां है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और सो कॉल्ड सेक्युलर अवार्ड वापसी गैंग जो इस मुद्दे में अपना एजेंडा नहीं देखते हैं क्या? वो मैं ये नहीं, वो नहीं देखते हैं आलोक जी, हकीकत है वो नहीं देखते हैं।
और उसी से प्रभावित उनके ये सब चंगू मंगू है। वो नहीं देखते हैं, क्योंकि सही कहा। इससे उनको पब्लिसिटी नहीं मिल रहा है, उनको सरकार का विरोध करके, मोदी का विरोध करके वोट मिलेंगे, उनको ऐसा लगता है। इसलिए ब्रिगेडियर Exactly, उस्मान उनके sir, एजेंडे पर नहीं है। उनके लिए वही उमर कहने खालिद का की मतलब तस्वीर वही है। किसान आंदोलन में लहराना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आलोक जी, ये एक हकीकत है। right. मैं सीधे अवनीजेश जी के पास जाऊंगा। अवनीजेश जी, क्या मेरे कहने का मतलब है जामिया का हर छात्र गुंडा है? क्या मेरे कहने का मतलब है जामिया का हर छात्र भटका हुआ है? ये जो क्या ये politics मेरा करते मतलब है? हैं। अवनीजेश जी, फिर जफर भाई, मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। अरे दीपक जी, मैंने यही कहा कि ये जो लोग डिफेंड करते हैं ना उन पत्थरबाजों को, क्या ये सच नहीं है कि जामिया के अंदर से हिंसा की शुरुआत हुई? उन लोगों को चिन्हित करके बाहर करिए ना, एफआईआर करवाइए, उनको नाम दीजिए, जामिया और प्रतिष्ठित होगी। आप जब डिफेंड करने लगते हैं तब गलती होती है। मेरे कॉलेज का कोई स्टूडेंट गलत काम करेगा, मैं उसको पुलिस के हवाले करूंगा। लेकिन आप ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, उसको सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा करके नहीं आप मत चलाइए। वहां पर क्या गीले बोरे नहीं रखे गए थे क्या जामिया में हिंसा से पहले? क्या नमक नहीं इकट्ठा किया गया था क्या? वहां हैं कुछ लोग हैं ऐसे, उनको मानिए, उनके सामने ब्रिगेडियर उस्मान की उस रखिए। अगर जामिया में, एएमयू में वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो गलत है ये। उनको आइसोलेट करिए, उनको अलग करिए। आपसे विनम्र निवेदन है ये। आप दीपक भाई पर ना आरोप लगा करके इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। असली बात यह है कि उन लोगों को जो देश के विरुद्ध काम करते हैं उनको आइसोलेट करिए। तुम बताओ, तुम अम्बेडकर आ गए ना, आ गए ना, आ गए। इसका मनुस्मृति से क्या लेना देना है? पाकिस्तान हिंदुस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद नारे का मनुस्मृति से क्या लेना देना है? बताइए, क्या लेना देना है? नहीं, तुम बताओ ना। बाबा साहब ने मनुस्मृति आग लगाई, तुम लगाओ उनके पास। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था तुम्हारे बारे में? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था? मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद कह रहा हूँ। अरे बात करिए ना, आइए ना सामने, दम तो है। अरे दम तो है ना। तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे? पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओगे ना तुम? अरे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला ब्रिगेडियर उस्मान की आत्मा के प्रति अपमान कर रहा है। जो भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है वो ब्रिगेडियर उस्मान की आत्मा को दुख पहुंचा रहा है। ठीक है, और आप उनमें से एक हैं। आप उनमें से एक हैं। मुझे इस डिबेट को खत्म करना है। आखिरी सवाल मेरा रिजर्व है मिंटोई जी के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आपने जो एक शानदार पहल की थी, इसका एक लॉजिकल और बेहतरीन एंड होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप संसद के उच्च सदन में आप और बेहतर ढंग से इन तमाम अमर शहीदों के बारे में आवाज उठा सकते हैं। देखिए, बहुत देर से चर्चा सुन रहा हूं मैं। स्टूडेंट्स को यही थोड़ा सा उससे डाइग्रेस होकर मैं अपने स्टूडेंट्स जो भी लीडर हों या जो स्टूडेंट्स हैं जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अभी प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कितनी बड़ी अच्छी बातें की, पूरे दुनिया ने सराहा। लेकिन उसी का नमूना कम से कम आप भी पैदा कीजिए, जिस तरह से आपको यू शुड कम अक्रॉस एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एएमयू और जामिया मिलिया, जो कि उनका जो फ्लैग हाई करते हो। अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पर आज मुद्दा उठा है उसमें जो आगे काम करना है उसमें कम से कम आप अपने मैनेजमेंट को इस बात के लिए आमादा कर पाएंगे कि ऐसा कुछ किया जाए इन शहीदों के लिए कि पूरा देश उससे गर्वान्वित हो। और ये कम से कम आप यहाँ से वादा करके जाइए कि इस पूरे पहल का जो दीपक जी ने किया है उसका सही अंजाम जो उन्होंने कहा यही होगा। आगाज किया था अशफाक ने, अंजाम तो कम से कम आप दे दीजिए जो पूरा देश आपको उस नाम से जाने कि हाँ जामिया मिलिया ने अपने देश में जो अमर हुए हैं उन वीरों के लिए कुछ ना कुछ किया है। जो मध्य प्रदेश का इंसिडेंट है उस पर आपने स्टैंड किया है। रूलिंग पार्टी का स्टैंड परसों के मध्य प्रदेश के इशू के ऊपर क्या है जो मस्जिद के ऊपर हमला किया गया? रूलिंग पार्टी के सवाल पूछ रहा हूँ, बता। शुरू हो गया यहाँ भी पॉलिटिक्स आ गई। जफर भाई एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं, आप वो भी नहीं सुनना चाहते। मतलब गजब मानसिकता है आपकी, गजब मानसिकता है। कहीं करोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा। जफर भाई मेरे पास कितना ही है, मत उलझिए। मैं बता दूं कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। 90% ये लोग सोचते हैं कि जामिया मिलिया का प्रशासन इस बेअदबी के लिए जिम्मेदार है।